Hello everyone, myself विकास ओझा स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का। उसमें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का रिवीजन करेंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये इससे 10 से 15 क्वेश्चन यूपीएससी नेट में आ जाते हैं। तो इसमें 7 चैप्टर हैं। सबसे पहले हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का रिवीजन करेंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में हम उसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है जिनका नाम है अल्फोंसो कॉर्टी। Italian anatomist was born in 1822. Corti began his scientific career studying the cardiovascular system of reptiles. ये एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे जिनका जन्म 1822 में हुआ था और इन्होंने अपने साइंटिफिक कैरियर की स्टार्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से की थी, रेप्टाइल के। लेटर ही टर्न हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। उसके बाद में इनका अटेंशन मैमेलियन के ऑडिटरी सिस्टम पे चला गया। उसके बाद में ही पब्लिश्ड अ पेपर डिस्क्राइबिंग स्ट्रक्चर लोकेशन ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया कंटेनिंग हेयर सेल दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स। उसके बाद में इन्होंने एक पेपर रिलीज किया कॉक्लिया के ऊपर, जो इनर ईयर में बेसिलर मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर कॉक्लिया पाया जाता है जो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है। उसका इन्होंने नाम दिया द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी और ही डाइड इन द ईयर 1888 और इनकी मृत्यु हो गई 1888 में। अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। द मेजर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। हमारे फूड में जो मेजर कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है और फैट होता है। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। विटामिन एंड मिनरल जो होते हैं स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं। फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। फूड जो होता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यू। द वाटर भी टेक प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो वाटर होता है वो मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है एंड आल्सो प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, और हमको डिहाइड्रेशन से बचाता है। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन द ओरिजिनल फॉर्म। बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे फूड में वो ऐसे हम ओरिजिनल फॉर्म में अब्जॉर्ब नहीं होते हैं। दे हैव टू ब्रोकन डाउन, उनको तोड़ना पड़ता है एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, और उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। इस कन्वर्जन को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में एब्जॉर्बेबल फॉर्म में इसको डाइजेशन कहते हैं एंड इज कैरिड आउट बाय आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से किया जाता है बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल मेथड। दो मेथड के द्वारा, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड। सबसे अब हम इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड से बना होता है। तो सबसे पहले हम इसमें एलिमेंट्री कैनाल शुरू करते हैं। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिन विद द एंटीरियर ओपनिंग। हमारी एलिमेंट्री कैनाल एंटीरियर ओपनिंग माउथ से स्टार्ट होती है एंड इट ओपन आउट पोस्टेरियरली थ्रू द एनस, जो पोस्टेरियरली एनस पे जाके खुलती है। ये इसकी लंबाई 6 से 9 मीटर होती है और जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो मस्कुलर कॉइल्ड ट्यूब के फॉर्म में होती है। और इसमें एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले माउथ होता है, फिर बक्कल कैविटी होती है, फिर फेरिंग्स होता है, फिर ईसोफेगस होता है, फिर स्टमक होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर एनस। और फिर अब हम स्टार्ट करते हैं माउथ से। द माउथ लीड टू द बक्कल कैविटी। हमारा माउथ जो होता है वो बक्कल कैविटी में ओपन होता है। बक्कल कैविटी को ही ओरल कैविटी बोलते हैं। द ओरल कैविटी हैज़ द नंबर ऑफ टीथ एंड मस्कुलर टंग। हमारे जो ओरल कैविटी है उसमें नंबर ऑफ टीथ्स होते हैं, मतलब 32 परमानेंट टीथ होते हैं एडल्ट में, और एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जिसको टंग बोलते हैं। ईच टूथ इज एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जा बोन। दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज कॉल्ड थीकोडोन। हमारा दांत सॉकेट
जब उनकी सॉकेट में फंसा होता है, इस टाइप के डेंटेशन को थीकोडॉन्ट बोलते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। मेजॉरिटी ऑफ मैमल और ह्यूमन बीइंग में 2 तरह के दांत पाए जाते हैं पूरे लाइफ साइकिल में। पहला जो होता है परमानेंट आर एडल्ट टीथ, या मिल्क आर टेम्परेरी या डिसिडियस टीथ। 2 तरह के दांत पाए जाते हैं। इसको फिगर को हम सबसे बाद में देखेंगे, पहले हम टीथ पढ़ते हैं। पहला टीथ होता है टेम्परेरी या डेसिडियस टीथ, और उस इज रिप्लेस्ड बाय सेट ऑफ परमानेंट आर एडल्ट टीथ, दूसरा दांत। दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड डाइफोडोंट। इस तरह के डेंटेशन को डाइफोडोंट बोलते हैं। एन एडल्ट ह्यूमन हैज़ 32 परमानेंट टीथ व्हिच आर 4 डिफरेंट टाइप। हमारे एडल्ट ह्यूमन में 4 डिफरेंट तरह के दांत होते हैं। इस टाइप के डेंटेशन को हिट्रोडोंट बोलते हैं। तो ह्यूमन का जो डेंटेशन होता है वो थीकोडोंट होता है, डाइफोडोंट होता है और ये हिट्रोडोंट होता है। ये चारों दांत जो हैं इनके नाम है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ अपर एंड लोअर जा इन द ऑर्डर ICPM इज रिप्रेजेंटेड बाय डेंटल फार्मूला इन ह्यूमन बीइंग। जो हमारा ICPM ये फार्मूला है, ये अरेंजमेंट होता है एक जा का, वो भी आधे पार्ट का। और हमारा डेंटल फार्मूला है 2123/2123। द हार्ड चूइंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनेमल। जो हमारे दांत का हार्ड सरफेस है उस इनेमल से बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से। हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड, जो मेस्टिकेशन ऑफ फूड में मदद करता है। द टंग इज फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी। जो हमारी टंग है वो ओरल कैविटी के फ्लोर से तो जुड़ी है, लेकिन फेरुनम बाय द फेरेनुलम जुड़ी है। द अपर सरफेस ऑफ टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड पैपिली, सम ऑफ विच बियर टेस्ट बड। जो अपर सरफेस होती है हमारी टंग की, उसमें पैपिली पाए जाते हैं, जिसमें कुछ में टेस्ट बड होते हैं। क्योंकि जो पैपिली होती है वो 4 तरह की पाई जाती है, फिल्लीफॉर्म, सर्कमवैलेंट, फंगी पैपिली और फोलिएट पैपिली। तो इसमें से कुछ में टेस्ट बड होती है, कुछ में नहीं होती है। द ओरल कैविटी लीड इनटू शॉर्ट फैरिंग्स। जो ओरल कैविटी है शॉर्ट फैरिंग्स में खुलती है। सर्व एज कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड ईयर। जो फैरिंग्स होता है वो कॉमन पैसेज होता है फूड और ईयर के लिए। द ईसोफेगस एंड ट्रैकिया, दोनों के लिए। Esophagus and windpipe open into the pharynx. A cartilaginous flap called epiglottis prevent the entry of food into the glottis opening of the windpipe. जो हमारी विंड पाइप है उसके ऊपर, उसकी ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, उसके ऊपर एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जो सॉलोइंग के टाइम यानी खाना निकलने के टाइम पे बंद कर देता है ईयर को, मतलब विंड पाइप को। द ईसोफेगस इज अ थिन ट्यूब विच एक्सटेंड पोस्टेरियरली। जो ईसोफेगस होता है वो थिन लॉन्ग ट्यूब होती है जो पोस्टेरियरली यानी पीछे की साइड होती है। पासिंग थ्रू नेक, जो हमारे नेक से थोरैक्स और डायफ्राम से होते हुए जे से बैग लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होती है, उसको स्टमक बोलते हैं। A muscular sphincter called gastroesophageal sphincter regulate the opening of esophagus into the stomach. जो हमारा ईसोफेगस है वो ओपन होता है स्टमक में, जहाँ ओपन होता है उस पॉइंट पे एक स्फिंक्टर पाया जाता है मस्कुलर, उसको गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर बोलते हैं। वो रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द स्टमक। द स्टमक लोकेटेड इन अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारा स्टमक अपर लेफ्ट पोर्शन में एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। हैज़ मेजर 3 पार्ट्स। ये पुरानी एनसीईआरटी में 3 पार्ट्स दिए हैं, अब नई एनसीईआरटी में इसके 4 पार्ट हैं। पहला है फंडस और दूसरा कार्डियक, थर्ड जो है बॉडी ऐड किया गया और पाइलोरिक। तो जो हमारा ईसोफेगस होता है वो कार्डियक पोर्शन में ओपन होता है, और ईसोफेगस एंड a pyloric portion which open into the first part of the small intestine. जो हमारा पाइलोरस रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिस्टिंग्विशेबल
into three region: U-shaped duodenum, a long middle portion jejunum और highly ileum। हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट डिओडेनम, जेजुनम और इलियम में। जो जेजुनम होता है हाईली कॉइल्ड मिडिल पोर्शन होता है, इलियम होता है हाईली कॉइल्ड और वो सबसे लॉन्ग जो होता है वो जेजुनम होता है, और डिओडेनम जो होता है यू शेप का होता है। द ओपनिंग ऑफ द स्टमक इनटू डिओडेनम इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। जो हमारा स्टमक है वो डिओडेनम में ओपन होता है, जहाँ ओपन होता है वहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर पाया जाता है। स्टमक और ईसोफेगस के बीच में पाया जाता था गैस्ट्रोईसोफेगल स्फिंक्टर, और यहाँ पाया जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, इट कंसिस्ट ऑफ सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, सीकम, कॉलन और रेक्टम। सीकम इज अ ब्लाइंड सैक व्हिच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लॉन्ग इंटेस्टाइन के सीकम पार्ट में पाए जाते हैं। अ नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन, द बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स व्हिच इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन अराइज फ्रॉम द सीकम। एक बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो सीकम से अराइज होता है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। दिस सीकम ओपन इनटू द कॉलम, सीकम ओपन होती है कॉलन में। द कॉलन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट: असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट्स, एंड द डिसेंडिंग पार्ट ओपन इनटू द रेक्टम व्हिच ओपन आउट थ्रू द एनस। जो डिसेंडिंग पार्ट होता है वो रेक्टम में ओपन होता है और फिर जाके एनस। जो इसमें कोलन होता है वो असेंडिंग होता है, ट्रांसवर्स होता है और डिसेंडिंग होता है। उसके बाद एक नया एनसीईआरटी जो ऐड किया गया है सिग्मॉइड होता है, ये भी 4 पार्ट में होता है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की वाल के। द वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पजेस 4 लेयर्स। इसमें 4 लेयर होती हैं। फर्स्ट वन इज सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इसको हम हमेशा आउटर से इनर की साइड याद करें, यानी सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। एस एम से याद कर सकते हैं। सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर इज मेड अप ऑफ थिन मेजोथीलियम। जो सीरोसा होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और थिन मेजोथीलियम से बनी होती है, एंड सम कनेक्टिव टिश्यू, और सम कनेक्टिव टिश्यू से। मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल्स यूजुअली अरेंज इनटू इनर सर्कुलर। मस्कुलरिस जो होती है स्मूथ मसल से बनी होती हैं, जो अरेंज होती है इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल में। एंड ऑब्लिक मसल्स लेयर में भी प्रेजेंट इन सम रीजन, कुछ रीजन में ऑब्लिक मसल्स लेयर भी पाई जाती है। द सब म्यूकोसल लेयर इज फॉर्म ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो सब अब हमने पढ़ लिया सीरोसा, मस्कुलरिस और सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा जो होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर सीरोसा है, उसके बाद मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब हम बात करते हैं, सब म्यूकोसा पढ़ रहे थे। सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और उसमें ब्लड, लिम्फ और नर्व्स भी पाई जाती हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर थी म्यूकोसा, वो इनर मोस्ट लेयर होती है एलिमेंट्री कैनाल की, फॉर्म इरेगुलर फोल्ड बनाती है रोगी स्मॉल उस स्टमक में, और स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल फिंगर लाइक जो बनाती है फोल्डिंग उसको बिलाई बोलते हैं। बिलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई, गिविंग ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस। जो माइक्रोविलाई होता है उसके ऊपर स्मॉल ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस बनाती है माइक्रोविलाई। दीज मॉडिफिकेशन इंक्रीज द सरफेस इन एरिया इनॉर्मसली। यानी ये जो मॉडिफिकेशन होता है इसलिए होता है कि सरफेस एरिया खूब ज़्यादा बढ़ सके। बिलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो बिलाई होता है उसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। जो ये लैक्टियल है ये फैट के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और ये म्यूकोसल लेयर में पाया जाता है। म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। म्यूकोसा के पास गॉबलेट सेल होती है व्हिच सेक्रेट म्यूकस दैट हेल्प इन लुब्रिकेटिंग म्यूकोसा। जो म्यूकोसा लेयर है इसमें गॉबलेट सेल होती है, वो म्यूकस सेक्रेट करती है जो लुब्रिकेट करता है म्यूकोसा को। आल्सो फॉर्म ग्लैंड इन स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड जो और म्यूकोसा ग्लैंड बनाता है स्टमक में, उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और उसके बाद में क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन बेस ऑफ द बिलाई इन इंटेस्टाइन। बेस ऑफ बिलाई पे क्रिप्ट ऑफ लीवर कोहन बनाता है। ऑल 4 लेयर्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल।
ये सारे मॉडिफिकेशन मतलब चारों में कहीं ना कहीं हर जगह मॉडिफाई हैं। जैसे ट्यूनिका एडवेंटिसिया होती है, सिरोसा में आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती है और उसको ट्यूनिका एडवेंटिसिया बोलते हैं। और फिर उसके बाद में सब म्यूकोसा होती है, वो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन शो करती है। फिर उसके बाद में सब म्यूकोसा में सब ग्लैंड पाई जाती हैं डिओडेनम में, और जो ये म्यूकोसा होती है ये रूगी बनाती है, विलाई बनाती है। अब हम बात करते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। हमारी एलिमेंट्री कैनाल वाला पोर्शन ख़त्म हो गया। अब द डाइजेस्टिव सिस्टम एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग सलाइवरी ग्लैंड एंड द लीवर एंड द पैनक्रियाज। हमारे डाइजेस्टिव एसोसिएटेड ग्लैंड में 3 ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रिया। सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाई 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। कितनी पेयर होती हैं सलाइवरी ग्लैंड? 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। द पैरोटिड फर्स्ट जो होती है वो पैरोटिड होती है, यानी चीक में पाई जाती है। द सेकंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो लोअर जा में पाई जाती है। एंड द सब लिंगुअल जो बिलो द टंग पाई जाती है। दीज ग्लैंड सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी सीक्रेट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। ये सारी ग्लैंड बक्कल कैविटी के बाहर पाई जाती हैं और ये सलाइवा सिक्रेट करती हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं लीवर। लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। अब वेइंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg, जो 1200 से 1500 ग्राम का होता है इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट में। इट इज़ सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज़ 2 lobes। ये एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो डायफ्राम पाया जाता है और ये 2 लोब में डिवाइड होता है। द हिपैटिक लोब्यूल आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ द कॉर। जो हिपैटिक लोब्यूल होता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है लीवर का, और इसमें हिपैटिक सेल्स पाए जाते हैं। ईच लोब्यूल इज कवर्ड विथ बाई थिन कनेक्टिव टिश्यू सीथ कॉल्ड ग्लीसन्स कैप्सूल। जो लोब्यूल होते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू से होते हैं घिरे, कवर्ड होते हैं, उसको ग्लीसन्स कैप्सूल बोलते हैं। और बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल्स पासिस थ्रू द हिपैटिक डक्ट इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मेसोथेलियम सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर। जो हिपैटिक सेल्स बनाती हैं बाइल, वो स्टोर्ड और कंसंट्रेटेड होता है मस्कुलर सैक में, उसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं। और डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट अलॉन्ग विद द हिपैटिक डक्ट फॉर्म हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। जो गॉल ब्लैडर की डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट, लीवर की डक्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं। इसमें आप देख सकते हो ये हो गया डक्ट ऑफ लीवर, ये हो गया कॉमन बाइल डक्ट, और ये डक्ट ऑफ ग्लैडर, डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर। ये सिस्टिक डक्ट, ये हिपैटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट, दोनों ने मिलकर बनाया कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ से पैनक्रियाज की डक्ट मिलकर दोनों बनाएंगी हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट और हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, और यहाँ एक इंस्पेक्टर पाया जाता है इस पॉइंट पे डिओडेनम में जहाँ ओपन होता है, इसको इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई बोलते हैं। The bile duct and pancreatic duct open together into the duodenum as a common hepatopancreatic duct which is guarded by the sphincter of Oddi। जो डिओडेनम में जहाँ ओपनिंग होती है वहाँ स्फिंक्टर ऑफ ओडियाई पाया जाता है। द पैनक्रियाज इज कंपाउंड बहुत, आप पैनक्रियाज पढ़ते हैं, द पैनक्रियाज इज कंपाउंड बहुत एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड इन द लिम्ब ऑफ यू शेप डिओडेनम। जो पैनक्रियाज होता है यू शेप डिओडेनम के बीच में पाया जाता है और इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पोर्शन दोनों होते हैं। The exocrine portion secrete alkaline pancreatic juice containing enzymes। जो हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन होता है वो अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस बनाता है, और जो हमारा एंडोक्राइन पोर्शन होता है सिक्रेट हार्मोन कॉल्ड इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन जो होता है हमारा बीटा सेल से मिलता है और ग्लूकागॉन हमारी अल्फा सेल से मिलता है। इसमें 4 तरह की सेल होती हैं और एसिनाई बोलते हैं एंडोक्राइन पोर्शन को। अब हम डाइजेशन ऑफ फूड जो है ये फिजियोलॉजी का पार्ट है, मतलब इसको हम दूसरे पार्ट में इसके पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है और हम दूसरा पार्ट भी जब पढ़ा देंगे उसके बाद में हम इसके MCQ सॉल्व कराएंगे। थैंक यू क्लास।